हेलो दोस्तों, लालपुर नाम के छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी रमीला और बेटी परी के साथ रहा करता था। बेचारा मोहन बहुत ही गरीब था। मोहन जमींदार गोविंद के यहाँ काम किया करता था। वो दिन रात काम किया करता था ताकि वो अपने परिवार की परवरिश अच्छे से कर पाए। एक दिन मोहन से उसकी पत्नी कहती है, अरे जी, घर पर राशन खत्म होने को आया है और हमारे पास पैसे बहुत कम हैं। क्या आप सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग सकते हैं? तभी मोहन अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, जमींदार के यहाँ जाता हूँ, पता नहीं वो पैसे देगा या नहीं। वो बहुत ही लालची आदमी है, चलो जाकर तो आता हूँ, काश पैसे मिल जाए। और ऐसे ही इतना सोचकर मोहन जमींदार के यहाँ जाता है और जमींदार के पास जाकर कहता है, सेठ जी, मुझे आपसे पैसे चाहिए थे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? मेरी मदद कीजिए सेठ जी। तभी सेठ गोविंद अपने मन में सोचकर मोहन से कहता है, ठीक है मोहन, लगता है तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे तुम तो मेरे खास इंसान हो, भला तुम्हारी मदद मैं कैसे नहीं कर सकता। कितने पैसे चाहिए? तभी बेचारा मोहन सेठ जी से कहता है, सेठ जी, अभी के लिए तो आप जो देना चाहे वो दे सकते हैं, बहुत मेहरबानी होगी। और ऐसे ही सेठ से मोहन पैसे ले लेता है और वापस घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, ये लो सेठ जी ने मुझे पैसे दिए हैं, इसका राशन पानी खरीद लेना। वैसे मैं कब से सेठ जी को गलत समझ रहा था, लेकिन बेचारे वह तो कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सही टाइम पर ही हमारी मदद की। मैं कितने दिनों से उनको गलत समझ रहा था। तभी मोहन की पत्नी रमीला कहती है, सही है जी, मैं भी आपकी बातें सुन सुनकर आपके सेठ जी को गलत समझ रही थी, लेकिन वह तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी बेटी परी कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ ना माँ, जल्दी करो। तभी रमीला अपनी बेटी से कहती है, अरे ठीक है पापा, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, ठीक है, तुम थोड़ा सा सब्र करो। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और मोहन अपने सेठ जी के यहाँ बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त बबलू उससे कहता है, अरे भाई मोहन, तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो पता है कि हमारा सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस और लालची इंसान है, तो फिर तुम इतना ज्यादा काम क्यों कर रहे हो? सच में भाई, इतना ज्यादा काम मत करो, वैसे भी आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी मोहन बबलू से कहता है, अरे भाई बबलू, तुझे पता नहीं क्या, जैसा हम सेठ जी के बारे में सोचते हैं वैसे वे बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि अभी 20 दिन पहले ही मैं सेठ जी के वहाँ पैसे मांगने गया था, तो सेठ जी ने मुझे खुशी खुशी पैसे दिए थे। मैं भी पहले तुम्हारी जैसे सेठ जी को गलत समझता था, लेकिन वह ऐसे नहीं है, समझे बबलू भाई। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और मोहन को काम करते करते 1 महीना हो जाता है। तभी मोहन सोचता है, चलो अभी तो 1 महीना पूरा हो गया, सेठ जी के वहाँ मेरी तनख्वाह मांगने जाता हूँ। जो सेठ जी ने पैसे दिए थे सेठ जी को लौटा दूंगा। और ऐसे ही इतना सोचकर मोहन सेठ जी के यहाँ जाता है। सेठ जी के पास जाकर कहता है, सेठ जी, आज 1 महीना हो गया, आप मुझे मेरी पगार दे दीजिए। तभी लालची सेठ मोहन से कहता है, अरे मोहन, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी 20 दिन पहले तो तुम पगार लेकर गए हो, अब फिर से मांगने के लिए आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तभी बेचारा मोहन सेठ गोविंद से कहता है, लेकिन सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो 20 दिन पहले मुझे पैसे दिए थे वह तो मेरी पगार का 1/3 भी नहीं था, और आप कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी सारी पगार दे दी। ये तो गलत बात है सेठ जी। तभी गोविंद सेठ मोहन से कहता है, वह सब मुझे नहीं पता, समझा तू? मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं, समझा? और मुझे कह रहा है मुझे सब कुछ पता है, तो फिर से पैसे मांगने के लिए आया है, बेवकूफ बनाने के लिए आया है मुझे। चला जा वरना मार खाएगा। तभी बेचारा मोहन कहता है, अरे सेठ जी, ये तो आप गलत कर रहे हैं, कम से कम मेरी मजदूरी तो दे दीजिए। आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं सेठ जी, मेरी बीवी और मेरी बेटी दोनों भूखी बैठी है, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। तभी सेठ गोविंद कहता है, चला जा मोहन यहाँ से, वरना तुझको मैं अपने आदमियों से पिटवा दूंगा, समझा? चला जा। और ऐसे ही बेचारा मोहन कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मोहन की मजबूरी थी कि वह गरीब था। ऐसे ही मोहन अपने घर चला जाता है और घर पर जाकर वो अपनी बीवी को सारी बातें बताता है, लेकिन बेचारे वह भी क्या करे, क्योंकि मोहन का परिवार गरीब था, इसलिए मोहन की मजबूरी थी कि वह कहीं और कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहन का दोस्त बबलू उसके पास आता है और कहता है,
अरे भाई मोहन, तुझे सेठ जी ने बुलाया है, तेरा कुछ काम है। और ऐसे ही मोहन बबलू के साथ सेठ जी के यहाँ जाता है और उसको कहता है, क्या हुआ सेठ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी सेठ गोविंद मोहन से कहता है, मुझे माफ कर दो मोहन, जब से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तब से मेरा व्यापार घाटे में जा रहा है और मेरे एक छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो अभी हॉस्पिटल में। मुझे लगता है जब से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तब से मेरे साथ भी गलत हो रहा है। मुझे माफ कर दो मोहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और ऐसे ही सेठ गोविंद मोहन को उसके पैसे देता है और मोहन से माफी मांगता है। मोहन भी खुशी खुशी सेठ जी को माफ कर देता है, क्योंकि मोहन गरीब था और उसकी मजबूरी थी कि वह कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन भगवान सब कुछ देखता है और हर किसी को उसके किए की सजा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब